हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूं। आज दोस्तों हम आपके सामने रस टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस सेट 3 लाए हैं। ये प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने वीडियोस और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। दोस्तों, आप लगातार मेहनत करते रहिए और अब एक अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और रोज़ का काम रोज़ करें। ठीक है, और कर्म ही है दोस्तों जो आपको समाज में इज्जत दिलाएगा और एक उच्च मार्ग दिलाएगा। दोस्तों, योग्यताएं जो होती हैं वो कर्म से पैदा होती हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है, और जब वक्त करवट लेता है तो दशा बदल जाती है। इसलिए आप लगातार कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। और वक्त की कद्र कीजिए दोस्तों। आप अगर समय अगर बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए समय ऐसी चीज़ है जिसको आप बर्बाद ना करें, और अपना समय का सदुपयोग करें, जिससे कि आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकें। दोस्तों, जैसे कि कहते हैं कि वक्त वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, और वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ए बंदे। वक्त की वक्त की कद्र कर ए बंदे। वक्त कोयले को भी कोई नूर बना देता है। वक्त कोयले को भी कोई नूर बना देता है। इसलिए आप जो काम करें समय से करें और सही तरीके से करें तो आपकी सफलता निश्चित है। और आप लगातार मेहनत करते रहिए, जिससे कि आपको कामयाबी मिले। तो दोस्तों, आज हम आपके रस टॉपिक के प्रैक्टिस सेट 3 के पहले क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यानपूर्वक दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ा करें। मैं हर बार आपको बताता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ने में आपको कोई मिस्टेक नहीं हो, कोई गलती ना हो। इसलिए आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें और ऑप्शन को समझ के आंसर लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सा रस बीभत्स का विरोधी है? कौन सा रस बीभत्स का विरोधी है? बीभत्स का विरोधी है यानी बीभत्स घृणा। बीभत्स यानी घृणा। ठीक है, उसका विरोधी है। तो बीभत्स का विरोधी कौन सा है, यहां आप समझें इसका अपोजिट। इंग्लिश में जिसको अपोजिट कहते हैं। अब यहां पर देखना, जैसे कि भयानक, तो ये बीभत्स का अपोजिट है? ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर यहां हम बात करते हैं वीर को लेकर, तो वीर जो होता उत्साह, इसका भयानक जो है ये इसका स्थायी भाव, इसका विरोधी नहीं है, और वीर जो है वो भी इसका नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ हास्य की बात की जाए तो हास्य भी नहीं है। श्रृंगार जो होता है दोस्तों वो इसका विरोधी होता है। श्रृंगार यानी रति, स्थायी भाव रति यानी प्रेम। प्रेम, तो ये घृणा, और ये इसका उल्टा विरोधी प्रेम। ठीक है, वीर का उत्साह होता है, हास्य का हास होता है। ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है कि बीवस का विरोधी है। तो बीवस क्या होता है? ये बीवस का यानी घृणा, और घृणा का विरोधी यानी उल्टा श्रृंगार। तो श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, तो रति यानी प्रेम। तो इसका ये उल्टा हो गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। निस्दिन वर्षत नैन हमारे, निस्दिन वर्षत नैन हमारे। मैंने आपको पहले भी कहा दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसी से हमारा आंसर निकल रहा है। देखो, निस्दिन ये बरसत नैन हमारे में कौन सा रस है, यहां देखें आप। तो यहां दोस्तों करुण रस ये नहीं है, ठीक है। रौद्रश, इसका स्थायी भाग शोक होता है, और रौद्रस जो होता है ये भी नहीं है, इसका स्थायी भाग क्रोध होता है, ठीक है। और अद्भुत इसका विस्मय होता है, ये भी नहीं है। वियोग श्रृंगार है यहां पर, निस्दिन रोजाना, यानी बरसत नैन हमारे, यानी आंसू हमारे निस्दिन बरस रहे हैं, निस्दिन टपक रहे हैं। तो इसमें कौन सा रस होगा, तो वियोग, ये हमारा वियोग को दर्शाता है, जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन होता हो, जहां नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता हो, तो वहां वियोग श्रृंगार कहलाता है, वियोग श्रृंगार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है यहां, वियोग। यानी यहां इसको देखें आप ध्यान से, और इसी से में ही आंसर छुपा हुआ है। तो यह वियोग की बात हो रही है, जब नायक या नायिका के विरह का वर्णन होता है, जब नायक या नायिका के विरह का वर्णन होता है, तो वहां पर हमारा वियोग श्रृंगार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय व्रती, भारतीय व्रती का संबंध किस रस से है, भारतीय व्रती का संबंध किस रस से है। यहाँ दोस्तों अगर बात की है भारतीय व्रती का की, तो यह वीर रस ये नहीं है, ठीक है। रौद्र रस इससे भी नहीं है भारतीय व्रती का संबंध। बीभत्स रस ये भी नहीं है। भारतीय व्रती का संबंध दोस्तों अद्भुत रस से है, अद्भुत रस से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रैक्टिस सेट हम बता रहे हैं आपको सही तरीके से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको इन्हीं रस टॉपिक को लेकर कई लेक्चर मैंने डिटेल वाइज समझा दिए थे, और उसका आपने अगर गहनतम रूप से अध्ययन किया होगा तो ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आपको किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़ रहा होगा। इसलिए अगर कुछ ऐसा लग रहा हो तो आप जो हमने जो प्रैक्टिस सेट यानी रस टॉपिक को लेकर जो लेक्चर बताए थे, लेक्चर 1, 2, 3, तो उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उससे आपकी ये प्रैक्टिस सेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी, यहाँ पर बात होती है क्वेश्चन नंबर 4 की, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है। तो यहाँ दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम शंकर शुक्ला। तो यह रीति काल को जो श्रृंगार काल की संज्ञा दोस्तों विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने दी है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, भरत के रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है इनमें से। तो यहां अगर विभाव इसका उल्लेख है, ठीक है, और अनुभाव जो होता है नहीं है। यहां पर देखे ध्यान दें, क्वेश्चन को समझें, यहां उल्लेख है नहीं बल्कि यह लिखा है नहीं है। तो यहां पर मिस्टेक कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं को लेकर मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हम बार बार आपसे बताते हैं कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। तो यह नहीं की बात होती है तो विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव के संचारी भाव। तो इसमें
विभाव है, अनुभाव भी है, संचारी भाव है। यहाँ स्थायी भाव जो होता है वो नहीं है, रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है भरत के। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य हैं, कहने वाले आचार्य हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य कौन हैं? मम्मट, विश्वनाथ, भरत के राजशेखर। दोस्तों अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ हमारा विश्वनाथ होंगे। रसात्मक वाक्य ही काव्य है, इन्होंने रसात्मक वाक्य ही काव्य है ये बताया है। रसात्मक वाक्य ही काव्य है, विश्वनाथ के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अमरस क्या है? अमरस क्या है? अगर यहाँ हम अमरस की बात की जाए करें दोस्तों, तो एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण का एक अलंकार। अमरस दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ अमरस जो है एक काव्य दोष नहीं है, ठीक है, एक काव्य गुण ये भी नहीं है और एक अलंकार ये भी नहीं है। तो अमरस जो है एक संचारी भाव है, एक संचारी भाव है। मन में आने जाने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। मन में आने जाने वाले भाव, मन में आने जाने वाले भाव संचारी भाव है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे हैं संचारी भाव, विभाव, अनुभाव की भाव। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा संचारी भाव, ये ऑप्शन गलत है। विभाव ये भी नहीं होगा, अनुभाव, अनुभाव होगा आंसर, ठीक है, भाव भी नहीं होगा। तो वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे जिनसे प्रकट हो वे हैं यानी अनुभाव। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? किस रस है, कौन सा रस है जिसका संचारी भाव उग्रता है, गर्व है और हर्ष आदि होता है? तो इसमें से अगर बात की जाए दोस्तों तो श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस के रौद्र रस। अगर यहां हम बात करते हैं दोस्तों तो यहां क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा होगा श्रृंगार रस, वीर रस, वीर रस। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व या हर्ष आदि है? उग्रता, गर्व या हर्ष आदि है, तो यहां होता है वीर रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। माधुर्य गुण का किस रंग रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस, शांत रस, भयानक और रौद्र रस। माधुर्य गुण को लेकर अगर बात की जाए दोस्तों तो माधुर्य गुण जो होता है हमारा
का प्रयोग श्रृंगार रस में होता है, श्रृंगार रस में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। तो दोस्तों आज हमने आपके सामने रस टॉपिक के लेकर प्रैक्टिस सेट 3 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रस टॉपिक का जो मैंने आपको लेक्चर बताए थे और ये वीडियो प्रैक्टिस सेट ये सब आपकी समझ में आ गए होंगे, और ये रस टॉपिक आपका लगभग कंप्लीट होता है। और इससे आगे मैं आपके सामने नया टॉपिक लाऊंगा। दोस्तों आप लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखें, लगातार मेहनत करें, और मेहनत ये है जो आपको एक दिन सफलता दिलाएगी। इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।